आ रहे हैं। पहले 10 सेशंस तक आपको प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और वोकेबलरी ये पढ़ने ही पढ़ने। फिर 10 सेशन के बाद एडवांस हो जाएगी चीज़ें। 11वां 12वां उसमें हम प्रोनाउंसिएशन को छोड़ देंगे क्योंकि 10 तक काफ़ी हो जाएंगे। सारा तकरीबन प्रैक्टिस हो जाएगा जो आपको ज़रूरत है फ़िलहाल। तो बाकी चीज़ें जो हैं, ग्रामर है, वोकेबलरी है और एडवांस चीज़ें हैं, वो 10 सेशंस के बाद शुरू होंगी 20 सेशंस तक। तो ये प्रोनाउंसिएशन 10 तक चलेगा। इसमें तकरीबन आपको स्ट्रेस, इंटोनेशन, कनेक्टेड स्पीच, एसिमिलेशन, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएंगी। रिवीजन करोगे तो बेस्ट हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा इनको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में। खैर, अब प्रोनाउंसिएशन को कुछ देखते हैं, ख़ास चीज़ें जो पहले करते आ रहे हैं, कुछ मज़ीद हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है इस सेशन में और अगले सेशन में। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं हम सही से प्रोनाउंस नहीं कहते। वर्ब्स होते हैं तो कहाँ पे स्ट्रेस आता है, नाउन्स होते हैं तो कहाँ पे स्ट्रेस आता है, उनको थोड़ा देख लेते हैं और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम अक्सर वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन गलत निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, फर्स्ट वर्ड है, इसको लोग देखेंगे तो पढ़ेंगे कारपोरल, 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 जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन है कॉर्पोरल, कॉर्पोरल। कॉर्पोरल कहने की ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ते हैं मेमोरी, जबकि ये मेमरी, मेमरी नॉट मेमोरी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं और कुछ मज़ीद होंगे जो हमें प्रैक्टिस करने हैं और समझने हैं। ये देखें, डेस्परेट, डेस्परेट नॉट डेस्पेरेट, ऑरेंज, diamond, probably, diaper, restaurant, restaurant नहीं है, restaurant, different, separate, separate नहीं है, emerald, several, vegetable, vegetable नहीं है, vegetable, vegetable, liberal, नॉट लिबरल। जब आप स्पोकन इंग्लिश में बात करेंगे तो आप कहेंगे कॉर्पोरल पनिशमेंट नॉट कॉर्पोरल पनिशमेंट। आप कहेंगे वेजिटेबल, आई लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट, वेजिटेबल नहीं कहेंगे। तो ये सही से प्रोनाउंस करें। मज़ीद इनके आएंगे आगे जो आपको प्रैक्टिस करने। बेवरेज, बेवरेज नहीं। कॉन्फ्रेंस, बेकरी, बेकरी नहीं। कवरेज, कवरेज नहीं। कैथलिक, कैथोलिक नहीं। हिस्ट्री, हिस्टोरी नहीं है। नर्सरी, एक्सीडेंटली। अनियन, ऑनियन नहीं। बेसिकली, बेसिकली नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं कुछ जो आम यूज़ में आते हैं, तो इनको सही से आप प्रोनाउंस करना सीखें। यहाँ देखें, हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स की, सेंटेंसेस की, कि वो कैसे कनेक्ट होते हैं। आपने रूल पढ़े हुए हैं कि कॉन्सोनेंट के बाद, सा ड म ल ब, कॉन्सोनेंट्स के बाद जब भी वॉल आती है तो साउंड कनेक्ट हो जाती है। द डॉग्स ईट, द डॉग्स ईट द बोन्स एवरी डे। बोन्स एवरी, जेवरी हो गया क्योंकि वो कनेक्ट हो गए। The dogs eat bones every day. The dogs ate, the past है ate, तो मिल गया तो z. The dogs ate the bones every day. The dogs ate the bones last week. The dogs are eating the bones right now. The dogs are eating the bones right now. See कैसे words connect हो रहे हैं। मज़ीद आपको प्रैक्टिस करनी है, जुमले लिखने हैं, समझने हैं, उनको प्रोनाउंस करना है और फिर बोलना है, तभी जाके आपकी लैंग्वेज सही हो जाएगी। विल लगाया हमने, आपको पता है विल जब भी स्पोकन इंग्लिश में आएगा तो कनेक्ट हो जाता है। विल अलहदा नहीं कहते। I'll, you'll, they'll, he'll, dogs will, father'll, mother'll, so mother'll come, not mother will come. will कहने का ज़रूरत नहीं है, मिला दें। The dogs will eat the bones if they are here. The dogs eat the bones if they were here. ये would eat है, the dogs would eat,
would eat it. The dogs that eat the bones if they were here. The dogs that have eaten bones, ये है would have eaten. The dogs that have eaten bones if they had been here. ये connected fluent fast speech में ऐसे pronounce होगा. मज़ीद प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइजेज जो इनके बाद आएंगी उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें तो परफेक्ट आपकी साउंड प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगी कनेक्टेड स्पीच की. The dogs that have eaten the bones are sick. The dogs that have eaten the bones every day. The dogs eaten bones by the time we got there. The dogs have eaten the bones by the time we get there. देखो कैसे मिल गए. The dogs have eaten the bones by the time we get there. We get there. See, this is connected speech. This is how you should and you need to pronounce when you want to look natural and native. The dogs that eat the bones, ये word है, हमेशा word short हो जाएगा, मिला देंगे. had भी मिल जाएगा, contraction form में आ जाएंगे. The dogs that eat the bones, the dogs that have eaten the bones, the dogs that have eaten the bones. ज़रा इनको देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कनेक्टेड स्पीच चेंज हो जाती है. स्पोकन इंग्लिश चेंज हो जाता है या हो जाती है जब आप ये कनेक्ट करते हो साउंड्स, एसिमुलेशन यूज़ करते हो, एक्सप्रेशंस आपके डिफरेंट हो जाते हैं, स्ट्रेस यूज़ करते हो, देन इट लुक्स नेचुरल, रियल. कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स पे स्ट्रेस देते हो, वर्ड्स कनेक्ट करते हो, कुछ वर्ड्स एसिमुलेट गायब हो जाते हैं, साउंड चेंज कर देते हैं. नज़र तो पी बी आते हैं पर साउंड चेंज हो जाता है, कुछ तो गायब ही हो जाते हैं. आपने सारे ये पढ़े हैं, मज़ीद हम प्रैक्टिस करेंगे आगे. ना ये देखो, ये जुमला लिखा हुआ है, ये आप कैसे पढ़ोगे? 1 2 3 4 5 6 7. थोड़ा सोचें, फिर ये भी देखें इनकी ट्रांसक्रिप्शन. सिंपल इंग्लिश में लिखी गई है, नज़र समझ में, IP यूज़ नहीं हुआ, समझ में आ जाएगा. He's at meeting, he's at the meeting, he's at the meeting, he's at कहने की ज़रूरत नहीं है. He's at the meeting. Where is he? He's at the meeting. She laughed at us. Oh, sorry. She laughed at his idea. She laughed at his idea. यानी she laughed at his idea. She laughed at his idea. We got it in auction. We got it in auction. हमने auction में ये लिया. We got it in auction. The show started at 8. Sorry, the show started at 8 o'clock. Or 8 को soft D करके पढ़ेंगे. The show started at 8. ऐसा pronounce आएगा उसका. The dog jumped out at us. The dog jumped out at us. The dog jumped out at us. लैंग्वेज है, ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सही आ जाएगा. टंग ट्विस्ट भी हो जाएगी, आपकी ज़बान इधर उधर हो जाएगी, बट इट्स फाइन. सिंस यू आर प्रैक्टिसिंग, इट्स ऑलराइट. I was at friend's house. I was at friend's house. I was at friend's house. मैं दोस्त के घर था. देखो कैसे कनेक्टेड स्पीच में हमने इस at कैसे चेंज हो जा रहा है जब हम at को यूज़ करते हैं. It's an American. I got an in English. I got an in English. I got an in English. He got an F in algebra. He got an F in algebra. देखो कनेक्ट हो रहे हैं. Got an F in algebra. Nalgebra. Consonant, vowels, consonant. This is the best rule you need to practice if you really want to sound like natives. He had an accident. He had an accident. Accident कहने की ज़रूरत नहीं, मिला दें. He had an accident. He didn't have an excuse. He did have an excuse. Have an excuse. Be there in an instant. I'll 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 be there quickly. ये ज़रा देखिए और आप कैसे पढ़ेंगे, एक नज़र से देखें, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं. The time is there.
What time is it? What's up? What's on your agenda? What's on your agenda? Your agenda. Agenda उसके साथ कनेक्ट हो गया. What do you mean? What do you mean? What you do about it? What took so long? Did you think of this? What you do then? I don't know what he wants. I don't know what he wants. What he wants. What he softy. What he wants. I don't know what she wants. I don't know. Do know. देखें, ऐसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें आप. यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम में दे रहा हूँ, इनको ज़रा देखें, बताओ कैसे आप पढ़ोगे. कनेक्ट करें. जैसे डिड यू कनेक्ट हो गया तो साउंड चेंज हो जाएगा. कीप इट, फी के साथ आई कनेक्ट किया तो साउंड चेंज हो जाएगा, वो मिल जाएंगे लफ्ज. वेयर डिड यू कीप इट? वेयर डिड यू कीप इट? What did he कहने की जरूरत नहीं. What did he say about me? Say about me. Would you हो जाएगा. Would you like to get in there? Get in there. Get in there. I got a good apple. I got a good apple. Apple. D के साथ A मिल गया. You say it again. You say it again. Say it again. How did you buy it? How did you buy it? What are you saying? What are you saying? How old are you, bro? How old are you? Bro भी कह सकते हो, bro भी कह सकते हो, bro, जो भी कहो. How old are you, bro? How old are you, bro? ये था प्रोनाउंसिएशन के बारे में. आपने समझ लिया कनेक्टेड स्पीच कैसे काम कर रही है. मज़ीद प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस लिखें. फिर सेक्शन पार्ट नंबर 2 पे जाइए. सेक्शन 9.